बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल गैस इक्वेशन के कांस्टेंट R को हम जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि R की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे मालूम की जा सकती है। R की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसको रीअरेंज करके R की वैल्यू PV/NT हो जाती है। इस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यूज़ हम मोलर वॉल्यूम के कांसेप्ट से लेंगे। हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल की वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास R की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन आती है। एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, R की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम की कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की यूनिट्स हमेशा सेम रहती हैं, यानी कि मोल और केल्विन। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं। SI सिस्टम में इसकी यूनिट पास्कल है, जो कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है। इसी तरह से हम इसको एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टॉर एटसेट्रा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सी लेवल पर प्रेशर आमतौर पर 1 एटमॉस्फेयर होता है। डिफरेंट प्रेशर यूनिट्स के दरमियान इस तरह का रिलेशन पाया जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, 760 टॉर के बराबर है। इट मीन्स कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर एंड इट इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अगर हम एटमॉस्फेयर की जगह मिलीमीटर ऑफ मरकरी यूज़ करें प्रेशर को शो करने के लिए, तो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने R की जो पहली वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट इज़ दिस वन। हमें मालूम है कि 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास R की नई वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। हमें मालूम है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर, तो यहाँ पर वैल्यू विल रिमेन द सेम बट द यूनिट विल चेंज फ्रॉम मिलीमीटर ऑफ मरकरी टू टॉर। इस तरह से R की वैल्यू हो जाएगी 62.4 टॉर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। चौथे वाले केस में हम वॉल्यूम के यूनिट को चेंज कर रहे हैं। इफ़ वी आर टेकिंग वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमें मालूम है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। हमने R की पहले वाली वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया है, क्यूबिक डेसीमीटर को पहले लिखा है, टॉर को बाद में कर दिया है। एंड इफ़ वी सब्स्टिट्यूट हियर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, then the value will be 62,400 torr cubic centimeter per mole per Kelvin। अब हम SI यूनिट्स यूज़ करते हुए R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। SI सिस्टम में प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, जबकि वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर है। हमने R की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए मोलर वॉल्यूम का कांसेप्ट यूज़ किया था और वेरिएबल्स की ये वैल्यूज़ यूज़ की थी। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन, वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एंड नंबर ऑफ मोल 1 मोल। यहाँ पर हमें प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट सेम रहेंगी। पहले हम प्रेशर की यूनिट को चेंज करते हैं। हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। 1 क्यूबिक मीटर हैज़ 1000 क्यूबिक डेसीमीटर, while 1 cubic decimeter is 1000th part of a cubic meter. But since we are having 22.414 cubic decimeter, इसको cubic meter में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे and the volume will become 0.022414 cubic meter. इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास R की जो वैल्यू आई है, that is 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। But since 1 Newton meter is equal to 1 joule, therefore here it will be replaced by joule and the value of R in SI units will be 8.314 joule per mole per Kelvin। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर एट सी लेवल
and 0 degrees Celsius if the density of air is 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पर बेटा एवरेज मोलर मास इसलिए कहा गया है क्योंकि एयर में एक गैस नहीं होती बल्कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। Density is in SI units, that is 1.29 kilogram per cubic meter. Therefore, we will be taking pressure in SI units as well, which is 101,325 Newton per square meter. और यहाँ पर R की वैल्यू भी हम SI units में लेंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास मोलर मास की ये रिलेशन आ जाती है। यहाँ पर ये तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास एवरेज मोलर मास ऑफ एयर आ जाता है 0.0289 किलोग्राम पर मोल। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये यूनिट्स कैसे आई। यहाँ पर ये पर क्यूबिक मीटर, इस एक मीटर और इस एक पर स्क्वायर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो यूनिट बचेगी दैट इज किलोग्राम पर मोल। अगली एग्जाम्पल है अ सर्टेन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 6 cubic decimeter under a pressure of 720 millimeter of mercury at 25 degrees Celsius. What volume will this gas occupy under standard conditions of temperature and pressure? यहाँ पर बेटा हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। पहली वॉल्यूम, पहला प्रेशर, पहला टेम्परेचर। V1 is 6 cubic decimeter, P1 is 720 millimeter of mercury and T1 is 298 Kelvin। हमें इसकी वॉल्यूम मालूम करनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है जबकि प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन ये है, V2 इक्वल होगा इसके और इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाता है 5.2 क्यूबिक डेसीमीटर। थर्ड एग्जाम्पल है 4 grams of methane at 27 degrees Celsius and a pressure of 2.5 atmosphere occupies a volume of 2.46 cubic decimeter. Calculate the value of R। यहाँ पर बेटा आपने R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो कि इसके बराबर है। हमें यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें मीथेन का मास गिवन है, हमें टेम्परेचर गिवन है जो कि 300 केल्विन के बराबर होगा, हमें प्रेशर गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर, हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है 2.46 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर हम R को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन को देखें तो इट इज़ इक्वल टू PV/NT। यहाँ पर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, T भी है, बट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। We know that the number of moles is equal to mass divided by molar mass. When 4 is divided by 16 gram per mole, then the number of moles will be equal to 0.25 moles. इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास R की वही कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 0.0821 एटमॉस्फेयर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। अब हमने लास्ट एग्जांपल को कंसीडर करना है विच स्टेट्स दैट फाइंड द डेंसिटी ऑफ अमोनिया गैस at 100 degrees Celsius when confined by a pressure of 1600 millimeter of mercury। इस जगह पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एक तो ये कि गैस अमोनिया है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है जो कि 373 केल्विन के बराबर होता है और प्रेशर है 1600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास गैस अमोनिया है जिसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल है। यहाँ पर हम R की डिफरेंट यूनिट यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। Therefore, the unit of R we will be using will be 62.4 millimeter of mercury cubic decimeter per mole per Kelvin। डेंसिटी को हम इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर 1600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, मोलर मास 17 ग्राम पर मोल है, R की वैल्यू 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन है जबकि टेम्परेचर 373 केल्विन है। इस तरह से हमारे पास इसकी डेंसिटी आ जाती है 1.169 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर।